My dear friend, today we will discuss very important law called Kirchhoff's law. Kirchhoff's law is applied to analyze a complex circuit, to simplify the circuit, and to find the branch current of the circuit. So there are two laws given by Kirchhoff's. So first law is current law and second is Kirchhoff's voltage law. First we will write time is game of life. Time is game of life. मतलब समय ही जीवन का अमूल्य रत्न है. टाइम इज द गेम ऑफ लाइफ. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किर्चॉफ्स लॉ. किर्चॉफ्स लॉ. किर्चॉफ फर्स्ट लॉ इज किर्चॉफ्स करंट लॉ KCL एंड सेकंड इज किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL. किर्चॉफ्स करंट लॉ का कहना है किसी सर्किट में किसी पॉइंट पर, किसी नोड पर या जंक्शन पर अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज जीरो. द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट एट ए नोड इज जीरो. दिस इज द करंट लॉ. तो हम लोग लिखेंगे KCL अलजेब्राइक सम हम लोग निकालेंगे. पहले यहाँ देखेंगे किसी ये पॉइंट, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है. सपोज दिस इज I1, I2, I3, I4. यह एक पॉइंट है, नोड है, जहाँ पर दो करंट इन हो रहा है और दो करंट निकल रहा है. I4, I3 बाहर निकल रहा है, I1, I2 इसमें जा रहा है. तो हम लोग लिखेंगे आज पर KCL I1 प्लस I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू जीरो. प्लस फॉर इनकमिंग एंड माइनस फॉर आउटगोइंग. प्लस हम लोग लेते हैं प्लस फॉर इनकमिंग करंट प्लस और आउटगोइंग करंट माइनस. जो इनकमिंग है उसके लिए प्लस लेते हैं, जो आउटगोइंग है उसके लिए माइनस लेते हैं. तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू जीरो. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4. ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा I इक्वल टू जीरो. सिग्मा I का मतलब होगा अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट. दूसरे रूप में हम लोग और लिखते हैं I in माइनस I out इक्वल टू जीरो और I in इक्वल टू I आउट. मोस्ट सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में I in इक्वल टू I आउट. I in टोटल I in कितना करंट आ रहा है इक्वल टू टोटल आउट गोइंग. I in इक्वल टू I आउट. ये हो गया इक्वेशन
करंट इक्वेशन एज पर KCL, करंट इक्वेशन। तो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ रिलेटेड टू करंट एंड किर्चॉफ्स सेकंड लॉ रिलेटेड टू वोल्टेज। एक सर्किट में कैसे करंट काम कर रहा है और कैसे वोल्टेज काम कर रहा है, यह हमें किर्चॉफ्स के लॉ से ही पता चलता है। तो ये हम समझ गए पहला किर्चॉफ्स करंट लॉ, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। किसी भी सर्किट में कहीं भी पॉइंट पर अगर देखेंगे हम लोग तो जितना आने वाला करंट है उतना ही निकलने वाला करंट होगा, दोनों बराबर होगा, और जो अलजेब्राइक सम जो होगा वह 0 होगा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी मैथमेटिकली ऐसे लिख दिए, आई इन माइनस आई आउट इक्वल टू 0, आई इन बराबर आई आउट। अब हम लोग नेक्स्ट ये साइन कन्वेंशन याद रखना है। इनकमिंग के लिए प्लस तो आउटगोइंग के लिए माइनस, इनकमिंग के लिए प्लस आउटगोइंग के लिए माइनस। नाउ हम लोग देखेंगे किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये हो गया KCL। नाउ वोल्टेज लॉ, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। दूसरा KVL, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? किसी क्लोज मेश में अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेज इज इक्वल टू 0। अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेज इज 0 मीन्स टोटल सम ऑफ IR ड्रॉप प्लस सम ऑफ सप्लाई वोल्टेज सोर्स, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होगा। सम ऑफ IR ड्रॉप, कितना ड्रॉप हुआ है, प्लस सोर्स ऑफ वोल्टेज, यही हो गया टोटल सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेज इन ए क्लोज मेश इज कॉल्ड 0। ये हो गया अलजेब्राइक सम of all the voltages in a closed mesh is 0। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, IR प्लस EMF इक्वल टू 0। दिस इज दी KVL, किर्चॉफ्स का दूसरा लॉ। अब इसको हम लोग सर्किट में देखेंगे। सर्किट क्या है? ये सप्लाई वोल्टेज भी, दिस इज R1, दिस इज R2, A B C D। इसमें एक हम लोग करंट मान लेंगे I, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक करंट हो गया I। अब हम लोग को दो चीज जान लेना है, व्हाट इज नोड। नोड हो गया where 2 or more than 2 elements are joined is called node or junction। नोड और जंक्शन। उसी तरह से मेश, एक और वर्ड आएगा मेश। मेश क्या है? मेश इज ए लूप, इज सच ए लूप in which there is no any another loop inside it। मेश किसको कहते हैं?
एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप नहीं हो, एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं हो, दैट इज कॉल्ड मेश। तो ए बी सी डी इज ए मेश, क्योंकि इसके अंदर और कोई लूप नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन को पहले समझना है। नोड एंड ये हो गया साइन कन्वेंशन। किर्चॉफ्स लॉ जब भी पढ़ेंगे तो साइन कन्वेंशन को ऑलवेज दिमाग में रखें। इसमें जब हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई आर ड्रॉप विल बी माइनस। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ एज्यूम्ड करंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ assumed current IR drop will be minus, IR drop will be minus। करंट के दिशा में जितना भी IR ड्रॉप होगा सभी माइनस होगा। एंड वोल्टेज राइज विल बी प्लस। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा माइनस है प्लस सप्लाई। अगर हम इधर से जाते हैं तो दिस इज प्लस, अगर उधर से आते हैं तो माइनस। उधर से आएंगे प्लस से माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आ रहे हैं तो दैट इज बी माइनस। अगर हम माइनस से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो प्लस। जहाँ जहाँ सप्लाई है, जहाँ जहाँ बैटरी है, वहाँ ये कंसेप्ट याद रखना है, और जहाँ रेसिस्टेंस है वहाँ पर IR ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी नेगेटिव। यही दो चीज़ है जो कि एकदम अच्छा से याद रखना है, तो सवाल कहीं गलत नहीं होगा। अब हम इसमें देखेंगे इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन। वोल्टेज इक्वेशन ये हो गया, जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वोल्टेज इक्वेशन इस फिगर में, वोल्टेज इक्वेशन एज पर KVL इन दी गिवन सर्किट क्या होगा? स्टार्ट फ्रॉम ए, लूप लेंगे A B C D A, ये मेश हो जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा। मेश A B C D A, स्टार्ट फ्रॉम A, फ्रॉम A, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप माइनस IR1, A से B वोल्टेज ड्रॉप माइनस IR1, फिर B से C माइनस IR2। अब यहाँ D से A वोल्टेज राइज, यहाँ से हम लोग लेंगे वोल्टेज राइज, दिस इज प्लस, सो प्लस V नॉट इक्वल टू 0। सभी एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट आ गया, ये आ गया, तीनों एलिमेंट इस लूप का जो है आ गया। इसमें फर्स्ट हो गया माइनस IR1 माइनस IR2 प्लस V इक्वल टू 0। दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन एज पर KVL इन द गिवन सर्किट। इसको पूरा अच्छा से समझना है। ये कंसेप्शन अगर एक बार बढ़िया से हो गया तो इसमें कहीं गलती नहीं होगा, नहीं तो ये बार बार गलती होता रहेगा। दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ दिस एज पर KVL। KCL हो गया,
KVL हो गया। अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल बनाएंगे और उसमें जा करके शार्प कंसेप्शन हो जाएगा। हो गया, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अगर हम लोग इसको और भी आगे लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा -i कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 इक्वल टू ये भी उधर जाएगा तो माइनस भी, माइनस माइनस कैंसिल, तो I बराबर V बटा R1 प्लस R2। ये जस्ट लाइक ओम्स लॉ जैसे बोलता है V/R, वही चीज आ गया। करंट इक्वल टू वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, वही मिल गया। तो ये हमारा वोल्टेज इक्वेशन हो गया। अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। वोल्टेज इक्वेशन हो गया, यस, KCL, KVL एंड दिस इज वोल्टेज इक्वेशन कंप्लीट। साइन कन्वेंशन हो गया और इक्वेशन। नाउ न्यूमेरिकल। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये दोनों का इक्वेशन हो गया। करंट इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन। अब एक चीज इसमें जानेंगे हम लोग, किरचॉफ्स लॉ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, किरचॉफ्स लॉ वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन बेसिस पर काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नो करंट, नो चार्ज इज कंज्यूम्ड बाय द नोड। नोड पर कोई भी करंट या कुछ भी चार्ज कंजम्पशन नहीं होता है। इनकमिंग करंट और चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट और चार्ज। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहला। दूसरा होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा? एप्लीकेशन होगा टू एनालाइज द सर्किट, टू एनालाइज द circuit, to simplify this circuit। and most important जो थर्ड है वो है टू फाइंड ब्रांच करंट। ब्रांच करंट निकालते समय हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन करते हैं। और लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है इसका? लिमिटेशन है कि जब सर्किट में फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड घटता बढ़ता है, मतलब फ्लक्चुएट करता है, तो किरचॉफ्स लॉ फेल हो जाता है। सर्किट में जब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रह के फ्लक्चुएटिंग है, उस समय किरचॉफ्स लॉ ब्रेक करता है, फेल करता है। तो लिमिटेशन क्या हो गया? इन presence of flux or magnetic field fluctuation Kirchhoff's law fails, ये फेल कर जाता है। दिस इज द लिमिटेशन। तो लिमिटेशन हो गया, किस बेसिस पर काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर किरचॉफ्स लॉ काम करता है। एप्लीकेशन क्या क्या है? एप्लीकेशन है ये सर्किट को हम लोग एनालाइज करते हैं, कम्प्लेक्स सर्किट को एनालाइज करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ब्रांच करंट जब निकालते हैं उसमें इस सब का किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन होता है। लिमिटेशन हो गया कि जब फ्लक्चुएशन होगा, जब
मैग्नेटिक फील्ड कम बेसी होगा, घटता बढ़ता रहेगा, उस समय हमारा किरचॉफ लॉ काम नहीं करेगा, वो फेल कर जाएगा। दीज आर द इम्पोर्टेंट रूल अबाउट द किरचॉफ लॉ। और यहाँ पर हम क्लोज करते हैं।